नमस्कार दोस्तों, मैं रानी महत्यान। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीज़न 2 का एपिसोड 22 में आज आपको बताने वाली हूँ। इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो खास है वो अक्षरा और नैतिक की सगाई है। थोड़ी सी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो अक्षरा पूरी सगाई में ना उदास ही रहती है। फुल एपिसोड है। किसी की रिक्वेस्ट आई तो उनकी रिक्वेस्ट पे आज मैं आपको कह रही हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट। फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट जरूर कर देना। और प्लीज़ एक छोटी और रिक्वेस्ट, अगर आपको और कोई दूसरा एपिसोड देखना है इसी के ऊपर तो सीजन जो भी है वो बता देना और एपिसोड बता देना। मैं उस पर ये रिश्ता क्या कहलाती हूँ वो ज़रूर इसकी स्टोरी आपको बताऊंगी मेरे चैनल पर। अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना और प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, और लाइक प्लीज़ दे दिया करो क्योंकि अच्छा लगता है। इससे ये होता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो मैं बताती चली, मैं इसकी स्टोरी बताती। एक और चैनल है मेरा रानी महत्यान के नाम से, और उसमें होम रेमेडी है। प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं करा। इस स्टोरी में बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत अलग सा इसमें फीलिंग होती है। फील जैसे होता है ना जिसकी सगाई होती है, वो आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। जब मेरी सगाई हुई थी तो मुझे भी लगा था इस तरीके से जैसे अक्षरा सोच रही है। इसमें हर किसी को लगता है सगाई हो और कोई रिश्ता हो रहा है तो बहुत अच्छा। चलिए मैं आपकी स्टोरी बताती हूँ। अक्षरा की सगाई होती है। अक्षरा के घर में नए नए पकवान, बहुत तरीके की डिश हैं, पर जो फैमिली जो होता है ना गेट टुगेदर होता है, जैसे फैमिली के ही लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। नैतिक के भी जो चाचा जी, पापा और जो ताऊ जी हैं वो हैं, और बस ये दो वो हैं भाई। और अक्षरा के घर में भी चाचा जी और अक्षरा के पिताजी, दो जने उनके घर में, दो जने उनके। तो चलिए अब अक्षरा अंगूठी पहनाने जाती है। बहुत इमोशनल वो है सीन। और अक्षरा जैसी ही रिंग जो होती है नैतिक के हाथ में डालती है रिंग, तो वो रिंग यहाँ फिंगर में यहाँ फंस जाती है। तो अक्षरा अब कहती है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब सगाई हो रही है तो रिंग पहनाना बहुत ज़रूरी है, तो सब लोग एकदम से खामोश हो जाते हैं। जब वो फिंगर में ही अटक जाती है तो वो रिंग अंदर नहीं जा पाती, तो सगाई कैसे होगी। तो सब लोग चुपचाप से एकदम से 5-10 मिनट के लिए चुप हो जाते, मौन जैसे धारण कर लेते कि जब रिंग नहीं जा रही है तो ये सगाई कैसी होगी, कैसे होगी। अक्षरा के साथ भी यही हुआ। जो रिंग का जो साइज है ना वो थोड़ा, अगर हम खुद से जाके दे के आए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर वैसे नाप दे तो आगे पीछे हो जाता है, किसी की बड़ी हो जाती है, ज़्यादातर तो बड़ी हो जाती है। तो अक्षरा के साथ भी ऐसे हुआ था। जब अक्षरा को नैतिक ने अंगूठी पहनाई थी तो अक्षरा के भी फिंगर में जा नहीं रही थी, तो सॉरी वो बड़ी ज़्यादा आ गई। तो वो जैसे होते ना अंदर बाहर जैसे हो जाती ना, मतलब बड़ी हो जाए। तो अब सब लोग खामोश से हो गए। तो अक्षरा की मम्मी कहने लगी सौरभ को कि मैंने तुम्हें जो अंगूठी का नाप दिया था तो तुमने उससे ही बनवाई थी। तो अक्षरा का भाई कहने लगा हाँ माँ मैंने वही बनवाई थी जो अंगूठी का नाप आपने दिया था। फिर कहने लगे ये कैसे गड़बड़ होगी, और ये कहने लगे। तो नैतिक की माँ भी परेशान, उसके ताऊ जी हैं शायद, तो वो भी परेशान। तो सब लोग दुखी होने लगे कि कैसे। तो फिर इतने में जब सब वो चुप देखते हैं तो नैतिक कहता है चलो कोई बात नहीं। तो और अक्षरा होती है वो तो वैसे भी कितनी मासूम सी है ना, आप लोगों को पता है। अब जब अक्षरा का जो चेहरा है एक तो वैसे हो जाता है जैसे कहीं गुम हो गई हो। हर किसी को होता है जब रिंग ना आए हाथ में, तो फिर ऐसा लगता है कि सगाई कैसे होएगी जब एक रिंग। तो नैतिक ने कहा ये जो लिटिल फिंगर है ना, छोटी फिंगर इसमें पहना दो। तो अब क्या करें। अब तो सब कहने लगे कि मतलब छोटी उंगली में थोड़ी ना पहनाते हैं, रिंग फिंगर इसी में होती, ये वाली जो फिंगर होती है इसमें ही पहनाई जाती है सगाई की अंगूठी। तो फिर अब जब सब चुप हो गए तो फिर अक्षरा ने नजर उठा के जब देखा तो क्या करे। तो फिर नैतिक ने इशारा ऐसे करा आंखों से जैसे झपकते हैं, आईज को क्लोज करके हल्का सा दिखाया कि नहीं तुम पहना दो। तो फिर जब अक्षर ने पहनाया तो सब चुप हो गए, बिल्कुल सब चुप। तो आप देखें मतलब इस वाली उंगली में तो नहीं पहनाई जाती। तो फिर जब पहनाने लग गए तो इतने में
वर्षा कहने लगे चलो भाई वो होने लगी क्लैपिंग के, चलो सगाई तो हो गई और वो करो क्लैपिंग। तो फिर जो नैतिक का जो चाचा का ताऊ का बेटा होता है वो कहला हाँ भाई हाँ अरे वो हो गई सगाई हो गई सगाई हो गई। अब सब मतलब सब कहने लगे चलो भाई एक एक दूसरे की बधाई, एक दूसरे को बधाई देने लगे। तो इतने में अक्षरा की माँ कहने लगी अक्षरा से और नैतिक से बेटा सबसे पहले पैर छू अपने बड़ों के। तो अब जब पैर छूले तो कहने लगे सबसे पहले दादाजी के पैर छू, उसके ताऊ जी शायद चाचा जी हैं। अगर आप लोगों को पता है ना, अभी मैंने पूरा एपिसोड इसे कंप्लीट करके बताऊंगी मैं, आप लोग बताइए। चलिए वो जो दादाजी कहते हैं उसके चाचा जी हैं नैतिक के या ताऊ जी, प्लीज़ कमेंट जरूर करना, देखती हूँ आप कितने गौर से देखते हो। तो कहने लगे दादाजी के आशीर्वाद लो। तो अक्षरा और नैतिक ने दादाजी के अपने ताऊ जी और दादाजी मतलब उन ताऊ जी को ही दादाजी कहते, तो फिर उनके पैर छूने लग गए। तो सबके छुए, फिर लास्ट में जब पैर छूने लग गए तो फिर अक्षरा की एक चीज़ का ख्याल रखे, थोड़ा टॉपिक मैं थोड़ा चेंज कर दूँ। कभी भी लड़कियों से अपने पैर नहीं छुआने चाहिए जो मायके के लोग होते, ख्याल रखें। क्योंकि लड़की का कन्यादान करते हैं, क्योंकि हम दान करते हैं तो लड़की के फेरे के टाइम में माँ बाप पैर छूते हैं और अलग हो जाते। पैर धो के ना थोड़ा सा ना पानी जो होता है ना वो पीते हैं हल्का सा, ऐसे ये मान्यता है, परंपरा किसी के होता है किसी के नहीं होता, हमारे यहाँ होता है। लड़की के और जमाई का जो अंगूठा होता है ना वो धो के ना हल्का सा ना लेके, तभी तो कहते हैं जो होता है कन्यादान कर दिया। तो उसके बदले में कहते हैं सबसे बड़ा दान पता है आपको क्या होता है? कन्यादान। जो लड़की का कन्यादान, जरूरी नहीं आपकी बेटी हो, किसी की भी होती है। कन्यादान का मतलब होता है उसके उस टाइम जब फेरे से पहले होता है ये। तो फिर वो जब कहने लग गए कि मतलब अक्षरा की टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अक्षरा के मम्मी पापा खड़े होते हैं, तो अक्षरा तो खड़ी रहती क्योंकि लड़कियां पैर नहीं छूते, वो आप लोगों को भी पता है, जमाई भी पैर नहीं छूते। तो फिर वो पैर छूने के लिए झुकता है नैतिक अक्षरा के मम्मी पापा के। तो अक्षरा के पापा कहने लगे बेटा जमाइयों से पैर नहीं छुआते, क्योंकि बेटी नहीं छूती तो बेटा भी नहीं छू सकता, क्योंकि जो हमारी बेटी का सम्मान है वही हमारे जमाई का है। तो कहने लग गया नैतिक कहने लग गया पिताजी मैं आपका बेटा भी हूँ जमाई भी हूँ। तो इस तरीके से कहा तो फिर वो दोनों चुप हो गए। पहली बात तो वैसे पैर नहीं छुआने चाहिए। अब बाकी ये एपिसोड है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको पता है। पर ख्याल रखिए जमाई से कभी भी माँ बाप को, जो मायके वाले होते हैं लड़की के माँ बाप होते, पैर नहीं छुआने चाहिए। कहते पाप लगता है क्योंकि कन्यादान करते हैं इसलिए। चलिए वो तो हो गया और नैतिक ने छू लिए पैर, हल्का सा झुका और बस गले लगा ले। इतने में अक्षरा दीदी आती है, कहती हैं और सब कुछ ठीक हो गया, सगाई हो गई। तो अब अक्षरा दीदी को तो मतलब बहुत ही मतलब चुप चुप थी, उसे तो सब कुछ अधूरा अधूरा लग रहा क्योंकि खैरी मैंने अंगूठी नहीं पहनाई तो सगाई कहाँ से हो गई, ये कहने लगी। तो आप कहने अरे भाई जो भी है जो वो है, वर्षा कहने लगी कुछ भी है इतना परेशान मत हो, जो हो गया ठीक है, इतना उसमें। अब अक्षरा तो भाई इधर से उधर घूमती फिर रही और उसे बेचैन। इतने में धनिया खाना लेके आ गए। पहले अक्षरा कहने लगी चल खाना खा ले, इतने में धनिया एक थाली में पूड़ी और हलवा जैसे होता है सब्जी सुब्जी लेके गए। मैं अपनी अक्षरा दीदी के लिए खाना लेके आई हूँ। अक्षरा दीदी ने तो खाना नहीं खाया होगा, तो वो कहने लगी मुझे नहीं खाना अक्षरा कहने लगी, वहीं वर्षा खड़ी थी, कहले मुझे नहीं खाना तो धनिया कहने लगी नहीं दीदी खाना खा लो, आप कब तक भूखी रहोगे। तो अक्षरा वर्षा पता है क्या कहती, ये तो अपने पतिदेव के साथ खाएंगे। पतिदेव मीन्स जैसे होता है नैतिक के साथ हर कोई छेड़ता है, भाभी है खैर। तो वो कहने लगी तो अक्षरा कहने लगी तू भी ना वर्षा कुछ भी बोलती रहती है, अभी मेरे पति हो गए क्या, अभी क्या शादी हो गई क्या, हाँ जब सगाई होगी तो पति देवी हो गया। जो कहने लगी जो वर्षा है तो कहने लगी चल मैं तेले और खाना लेके आते। फिर वो कहने लगी इतने में नैतिक की जो बहन है वो आ जाती हैं दोनों। कहने लगी अक्षरा वर्षा को कह लगी अक्षरा भाभी, अब भाभी लगी सबकी। तो कह ले अक्षरा वर्षा भाभी क्या कर रही है, तो हम तो कुछ नहीं कर रही, चलो तुम्हें ना चाट पकौड़े खिलाती हूँ, तुम्हारे मन पसंद है तो चली जाती है। भाई नैतिक की दो बहनें होती है वो चली जाती है। जब खाती है तो पानी पता से तो हर लेडीज़ को पसंद है, औरत हो लड़की हो कोई भी हो, और मुझे भी बहुत पसंद है चटपटे जो ना पानी पता से। और जब भी मैं शादी में जाती तो सबसे पहले ये जरूर खाती तो मज़ा बहुत आता है। तो अब गई तो क्या कहते हैं, अब आपको पता है जब गोलगप्पा इतना मोटा होता मुंह तो खुलेगा ही बड़ा सा। तो इतने में वो दादाजी आ जाती है, कहती है शर्म नहीं आती तुम्हें,
तो वो कहने लगी नैतिक की पहले क्यों आएगी सर, हम तो गोलगप्पे ही तो खा रहे हैं। अब जब भाभी की उसमें आए हैं, सगाई में आए हैं, जो हाँ हमारे भाई की जो इतना सुंदर सुंदर इतनी खुशबू वाला खाना बना तो खाए ना। खिलाया तो दादाजी कहले कौन शादी करेगा तुमसे करने लगे, तुमसे कौन शादी करेगा, जो दादाजी उन्हें कहने लगी नैतिक की बहनों को, तो कहने लगी क्यों नहीं करेंगे शादी, हम क्या काले कलूटे हैं क्या। तो दादाजी कह लगे लड़कियों को कभी ऐसे नहीं खाना चाहिए, मुंह खोल के नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए, कहेगी गोलगप्पा है। नैतिक की बहन कहने लगी जब गोलगप्पा तो मुँह तो खुलेगा ही। तो उन्होंने कहा तुम नहीं मानोगी, खा लो चलो, ऐसे कह लगे खा लो चलो। तो खा के तो वो खाती रही। अब इतने में अक्षरा नैतिक को ढूंढने लग गई। बड़ा इमोशनल वो है। अब ये सॉन्ग चल रहा है इसमें, कम से कम 5 मिनट का सॉन्ग है इसमें, ये सॉन्ग चल रहा है समझ लीजिए। तो फिर अब अक्षरा इधर से उधर ढूंढ रही है सबको। सबको क्या नैतिक को ही ढूंढ रही थी। तो फिर जब ढूंढने लगी तो फिर जब इधर उधर, तो फिर अक्षरा को जब नैतिक देखता है ना किसी के साथ खड़ा होता है, ये जब सगाई हो रही है तो सब कोई बिजी होता है, सबको अपने अपने दोस्त जैसे होते हैं सबसे बात करते हैं। वो गेट टुगेदर है, फैमिली के लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। अब जब इधर उधर घूमता रहता है, इतने में अक्षरा और वो दोनों आपस में टकरा जाते। ना अक्षरा को पता ना नैतिक के कौन है। जब दोनों मुड़ के देखते तो वो देख रहा था। अब वो अक्षरा तो है ही इतनी मासूम सी, रोने को तैयार हो जाती है। नैतिक भी ऐसी है समझ लीजिए। पूरे एपिसोड में ना नैतिक और अक्षरा का ना मुँह ऐसा रहता है जैसे रोने को तैयार है। बेचारे दोनों इतने इमोशनल जैसे होते हैं ना, जैसे किसी ने मार के बिठा रखा हो जबरदस्ती। तो फिर दोनों कहते, फिर अक्षरा कहने लगी वो तुम्हारे हाथ में अंगूठी नहीं आई है, मतलब ऐसे आपस में बात करने लग के। तो अब वो कहने लगी नैतिक कहला कोई बात नहीं, सगाई तो होगी, मैं इससे बड़ी करवा लूँगा। नैतिक कहने लग गया मैं इससे बड़ी करवा लूँगा, सगाई तो होगी। अब इतने में वो आपस में बात करते रहते हैं। अब इतने में जो अक्षरा की मम्मी आ जाती हैं, मतलब अक्षरा की मम्मी जो वर्षा की माँ आ जाती है। वर्षा के पिताजी नहीं है, खाली मम्मी है उनकी। जो वर्षा है उसकी माँ है खाली, और वर्षा बस, और कोई नहीं उनकी फैमिली, पिताजी नहीं है। तो इतने में उसकी मम्मी आ जाती, तो फिर आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। तो जो नैतिक के पिताजी हैं, तो और जो अक्षरा के ससुर है, जो अक्षरा के पिताजी हैं, वो अपने समधी जैसे नैतिक के माँ बाप से कहते हैं ये हमारी समधन है, वर्षा की माँ है। तो कहने लगे हाँ हम तो समझ ही गए थे, जब वर्षा इतनी अच्छी है, हमने तो बिना देखे ही पसंद कर लिया था अक्षरा को, क्योंकि हमने भाभी को देख लिया। हमने सोचा जब भाभी की सहेली, जो बहू की सहेली इतनी अच्छी है तो अक्षरा कितनी मासूम है। तो ऐसे आपस में बात करते रहते हैं, और वो गिफ्ट लेके आती है, बात करते। अब इतने में भाग जाती है लाइट, ठीक है। अब लाइट भाग जाती है तो फिर सब लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, मोमबत्ती ला। अब भाई और नैतिक अक्षरा तो वहीं खड़े थे इमोशनल सीन में। अब इतने में लाइट भाग जाती है तो अक्षरा की माँ कहती है जो जहाँ खड़ा है वो वहीं खड़ा रहना, इधर उधर मत होना, नहीं तो एक दूसरे से टकरा जाओगे। अब नैतिक और अक्षरा तो खुश हो गए, लाइट भाग गई। तो अब वो कहने लगे मोमबत्ती। तो फिर अक्षरा के पिताजी कहने लगे चलो अच्छा हुआ, ये कैंडल जलती रहती, जो बड़ी बड़ी शादियाँ होती थी ना, कैंडल वहाँ जलती रहती थी। लाइट का इतना इमोशनल वो नहीं होता ना, जो सीन होता है ना, कैंडल जरूर जलती है। तो फिर इतने में ये एपिसोड यही तक ही है। तो यही है इस एपिसोड में जो एक इमोशनल होता है, जो अक्षरा और नैतिक का पूरा इसमें दिखाया। बहुत भाव जो होता है ना एक दूसरे के प्रति लगता है इनको कि मतलब कब शादी हुई ऐसे ही लगता है। बस ये है अक्षरा को मतलब कुछ गड़बड़ हो जाती ना, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती, तो अक्षरा सोचती है ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने आप को कहने का मतलब है दोषी मानना शुरू कर देती है अक्षरा, मतलब ऐसी है, अपने आप को दोषी मानना शुरू कर देती है। और नैतिक भी ऐसे ही है, मतलब उनका स्वभाव। अब अक्षरा की जो भाभी है भाई है, भाभी है, और अक्षरा की फैमिली में इतने ही हैं। भाभी जो उसका भाई है उसकी शादी हो गई है इसमें, इस एपिसोड में, मतलब उसकी शादी हो चुकी है वर्षा की, और शौर्य की शादी हो चुकी है, पहले हो गई थी। तो यही है इस एपिसोड में। और चलिए, और ये एपिसोड यही होता है, फुल एपिसोड बताया है मैंने। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपको और कोई एपिसोड देखना है तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, एपिसोड नंबर लिख दिया करो, मैं उस पर बताऊँगी। थोड़ी सी ना डिटेल मुझे मिल जाती है, और मुझे लगता है
कि थोड़ा आइडिया मिल जाता है आप लोगों को और क्या मतलब कौन सा एपिसोड देखना है, यही है। और मेरा दूसरा चैनल है, मैंने आपको बताया, रानी मेहतान के नाम से, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी चैनल का भी, और बहुत अच्छी होम रेमेडी आती हैं उसमें। और ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। बस इसमें थोड़ा सा ना सॉन्ग चलता रहता है बीच में, तो फिर मैंने आपको डिटेल बताई है उसी हिसाब से। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट ज़रूर कर देना। ये रानी मेहतान रस के नाम से प्लीज़ दोस्तों में मेरा चैनल शेयर जरूर कर देना, भेज देना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। चलिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, जब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये एपिसोड कैसा लगा आपको बताना ज़रूरी है, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, और तो कुछ नहीं है जल्दी करूँगी लाइव करने वाली हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर कर देना। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।